सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे जो भी आप लोगों ने कमेंट किए थे और जो भी आपको क्वेरी थी या कोई भी कंसर्न था रिगार्डिंग मोसाई। तो सारे कमेंट हम वन बाय वन देखेंगे और उन सब के रिप्लाई करूंगा। मैं जनरली वैसे मैं रिप्लाई कर देता हूं, फिर भी जो रिप्लाई थे ओवरऑल मैंने सारे निकाल के आज एक साथ कर लिए। तो गाइस, हमारा पहला जो कमेंट है वो है, अगर मोसाई में BJ1 में फ़ेल हो गया तो फ़ीस कितनी लगेगी। तो देखो, इनका कमेंट है कि मोसाई में अगर BJ1 में मैं फ़ेल हो गया हूँ तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो उस सिनेरियो में इनको समझाना चाहता हूँ कि देखो होता क्या है। इन जनरल आप वन टाइम में एडमिशन लेते हैं तो आपको 27,000 28,000 जो भी पेमेंट आपने किया है वो आपने कर दिया। अगर आप फेल हो जाते हैं, चाहे वो BJ हो चाहे IJ हो, तो उसके बाद आपको 20,000 रुपये मिनिमम देने पड़ेंगे। ऐसा होता है 5 से 7,000 आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, बाकी आपको 20,000 19,000 18,000 आपको पे करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, भैया मैंने N5 सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लिया है, क्या मोसाई में N4 में एडमिशन हो सकता है, और मेरा प्लीज़ रिप्लाई। सो देखो भाई, इस सिनेरियो में आपने खुद से पढ़ लिया है, अब आपको लेनी है एंट्री। तो एंट्री वाले सिनेरियो में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा मोसाई का, जिसमें कि कांजी, गोई और पार्टिकल्स सारा एक पेपर आता है जिसमें आपको लिखना है। यहाँ पे JLPT की तरह कोई पेपर नहीं होता कि आपको MCQ टिक करना है, यहाँ पे आपको पेंसिल से लिखना है। ये राइटिंग भी चेक करते हैं। सो आप ले सकते हो डैम श्योर, जिसमें BJ है, IJ है, AJ है। तो जिस भी आपको लेवल पे एडमिशन लेना है उसके लिए आपको एंट्रेंस देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, ब्रो कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू रजिस्टर योर सेल्फ और फॉर अ बिगनर लेवल एंड रजिस्टर रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस वेबसाइट, इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग। हाँ, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा यार इस पर वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट है, मोसाई क्लास आर रेगुलर। मोसाई भाई रेगुलर क्लास नहीं देता, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। मंडे टू फ्राइडे में आप बैचेस ले सकते हैं। 2 दिन क्लास प्रोवाइड कराता है मतलब मोसाई, जिसमें कि 4 साढ़े 4 घंटे की क्लासेस रहती हैं और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से मोसाई में पढ़ाते हैं, नो डाउट। और अगर जो वर्किंग है बच्चे, वो सैटरडे संडे में ले सकते हैं। तो 2 दिन क्लासेस होती हैं मोसाई के अंदर। अब है जॉब कैसे मिलेगा। तो भाई जॉब ऐसे मिलेगा, पढ़ाई करके। सो जॉक्स पार्ट, पर जॉब बेसिकली जैपनीज़ के अंदर N3 लेवल आपका मिनिमम है, बाकी N2 कर लेंगे तो आपको जॉब मिल जाती है। तो N3 लेवल पे जॉब्स मिलना चालू हो जाती हैं। अगर आप मोसाई से पढ़ रहे हैं तो मोसाई से अगर आप AJ कर लेते हैं तो यार आपको जॉब मिल ही जाएगी, क्योंकि आप मोसाई से AJ करना बहुत टफ होता है। वो आपकी स्पीकिंग, ओवरऑल दोक्काई, रीडिंग, कांजी सब पे फोकस करते हैं। तो अगर मोसाई से जिसने AJ कर लिया है, बाकी मोसाई के अंदर कुछ कंपनियाँ भी आती हैं, तो मोसाई प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं देता है, बट हाँ कुछ कंपनीज आती हैं मोसाई की कुछ टाई अप में, तो हो जाता है जो मोसाई से AJ कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, सर क्या जापानीज़ लैंग्वेज करना ही इनफ होगा या उसके साथ टेक्निकल की स्किल्स भी इंक्लूड करें फॉर अपॉर्चुनिटीज़। देखो भाई, इस वाले सिनेरियो में क्या है, अगर आपके पास टेक्निकल कोई स्किल्स है, जैसे आपने कुछ भी मतलब IT फील्ड से कुछ भी कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में आपके पास कुछ भी अच्छा एक कोई भी पॉइंट है, उस वाले सिनेरियो में आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं और आपको जापान में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और इंडिया में भी। तो कमेंट है कि इन्होंने लिखा है, सर अगर मैं मोसाई BJ में एडमिशन ले लेता हूँ 1 साल वाला, तो क्या उसमें मेरा JLPT N5 और N4 क्लियर हो जाएगा या फिर मुझे N4 क्लियर करने के लिए नया कोर्स लेना पड़ेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ना तुम ये सिनेरियो समझो कि जो मोसाई है, मोसाई कभी भी ना JLPT के लिए नहीं पढ़ाता। मोसाई बेसिकली 3 साल का कोर्स कराता है, BJ 1 साल, IJ 2 साल, थर्ड आपका AJ। तो जो मोसाई है, मोसाई का सिंपल फंडा है, उनको 3 साल पढ़ाना है। उनको मतलब नहीं है तुम्हें JLPT N5 देना है, N4 देना है, N2 देना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप एक साल में BJ1 BJ2 मतलब कि आप 33 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, और JLPT N4 के लिए आपको 50 चैप्टर चाहिए। तो आप बाहर से पढ़ेंगे तो वो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएंगे, JLPT के हिसाब से, लेकिन मोसाई अपने स्टैंडर्ड से पढ़ाता है। तो जो चीज़ बाहर 1 साल में कवर कर रहे हैं, मोसाई उस चीज़ को 1.5 साल में कवर करता है, 1.5। तो ये पॉइंट है। हेलो, आई एम कंप्लीट बिगनर इन जापनीज़, आई वॉन्ट टू स्टडी टू JLPT N2 तक पढ़ना है। एम आई एलिजिबल टू जॉइन द एडवांस जापनीज़ N2 बैच डायरेक्टली, सो और डू आई नीड टू स्टार्ट विद अ बेसिक जापनीज़ कोर्स। अगेन सेम क्वेश्चन, आपको किसी भी पॉइंट पे एंट्री लेनी है, चाहे BJ में, AJ में, IJ में, कहीं से भी, बेसिक के अलावा आप किसी भी लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस वाले सिनेरियो में आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सिंपल है। आगे है, एंड प्लीज़ टेल एट इट्स कंपलसरी टू बी ग्रेजुएट। यहाँ जापानीज़ के लिए ना कोई ग्रेजुएशन का कंपलसरी नहीं है, आपके पास 12th है, आप तब भी एडमिशन ले सकते हो। और परसुइंग है परसुइंग, अगर आप BCom BA BSc कुछ भी कर रहे हो तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद है, हेलो, आई टुक एडमिशन ऑनलाइन प्रीवियस मंथ एंड पे द अमाउंट ऑल्सो,
and their classes will start this month but they haven't sent me any timetable. What should I do? वाले सिनेरियो में कुछ नहीं है, आपने पेमेंट कर दिया है, आपने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, तो आपका एक शेड्यूल डिसाइड डेट ऑन टाइम होता है, उस डेट एंड टाइम पे आपको जाना है। सिंपल, आपको अपना पेंसिल और इरेज़र, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे नोटबुक, वो सब कैरी करना है। बाकी जो जापानीज़ की किताबें हैं वो आपको खुद देंगे, तो इसमें कोई इतना बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मोसाई को कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे यहाँ सब कुछ डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन को आराम से पढ़ लेना, सब कुछ मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो नेक्स्ट है, भाई मैं जापानीज़ पढ़ना सीख रहा हूँ, मैंने मोसाई ज्वाइन तो नहीं किया लेकिन मुझे किसी बंदे से मोसाई के किताबें मिल गई हैं। प्लीज़ मेक अ वीडियो शोइंग द बुक ऑफ मोसाई एंड हाउ यू स्टडी दैम। ब्रदर बड़ा सिंपल है, देखो मोसाई क्या N5 एंड N4 के लिए बेसिकली मीना नो निहोंगो चलती है, तो आपने बुक ले ली है, कोई इशू नहीं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट एक पॉइंट होता है ना कि एनवायरनमेंट, और आप किसी लोगों के साथ पढ़ते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप ठीक है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और रही बात आपने बोला कि अब कैसे पढ़ना है, तो उसमें पढ़ने का सिंपल स्ट्रेटजी है। पहले आपको गोई पढ़नी है, मतलब वोकैबलरीज। फर्स्ट चैप्टर की आपको वोकैब पढ़नी है, देन फर्स्ट चैप्टर का आपको ग्रामर वगैरह देखना है, और देन आपको कांजी देखनी है। तो इस तरीके से चलता है। और लिसनिंग के लिए आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में बेसिक लिसनिंग सुने, तो एक शेड्यूल होता है, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंगली बना के आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी करें या मोसाई से करें, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी मोसाई से करते हैं तो आपका जो बेसिक है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छा रहता है। आगे चलते हैं। सो गाइज़, होप करता हूँ ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो भी जापानीज़ या जापानीज़ के बारे में सोच रहे हैं या मोसाई के बारे में कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ भी हैं, तो ये वीडियोज़ अपने दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हो। और मैंने उम्मीद की है जितने डाउट्स ले सकता हूँ वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। इससे पहले भी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो मेरे को आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम करें, मैं एनी टाइम रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियोस पसंद आई सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। जा माता ने